बिहार विधानसभा चुनाव कुछ दिनों के बाद होना है और 2-3 दिन के बाद जो है अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। इसके लिए जो है सभी पार्टियां तैयारी भी कर रही है। इसी तहत जो है कांग्रेस में भी जो है तैयारी प्रारंभ हो गई है। पूर्णिया से लेकर अमौर तक जो है तैयारी प्रारंभ हो गई है और इसी तैयारी का जायजा लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं मोहम्मद दानिश साहब के साथ। वे अमौर से जो है मजबूत स्तंभ के तौर पर काम कर रहे हैं, अमौर में अच्छा काम कर रहे हैं और जनता का जो है भरपूर प्यार भी मिल रहा है। क्या कहेंगे दानिश साहब? आपके चैनल को उसमें स्वागत करता हूं। मैं मोहम्मद दानिश जो अमौर से हूं। हमारे जिला अध्यक्ष जब से आए हैं वीरेंद्र यादव जी, ये अध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर वार्ड पूर्णिया का कोई ऐसा वार्ड है जहाँ नहीं गए और इन्हीं के नेतृत्व में हम काम करते चले आ रहे हैं। पिछले 35 साल से कांग्रेस में हैं और कांग्रेस का परचम लिख रहे हैं। स्टेट डेलीगेट हम कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहाँ भी हम गए थे, वहाँ का भी कार्ड मेरे पास है, जब लाए दिखा रहा था। और अब मैं कांग्रेस के शिष्य से कहना चाह रहा कि लोकल लोगों को यानी कि बाहरी आदमी को इसमें ना घुसाएं और इसमें ना दें, और नहीं तो इसका बहुत बड़ा विरोध होगा। माने अगर बाहरी लोगों को मिलेगा तो हो सकता है कि आप लोग सीट भी गवा देंगे। हाँ, सीट भी चला जाएगा और ये विरोध बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप हर हाल में लोकल लोगों को दे ताकि अमौर का विकास हो। अमौर का दर्द समझने की कोशिश कीजिए। अमौर का विकास नहीं हुआ है, अमौर का विकास की बहुत ज़रूरत है। जिस विकास के संदर्भ में मैं कहा है, स्वास्थ्य केंद्र का भी वही हालत है, शिक्षा जगत का वही हाल है और किसान यहाँ की क्षेत्र है जो सैलाब से आता है। ये तीनों से मुक्ति पाने के इसी संदर्भ में हम विकास करने का अपना आह्वान रखा है। अरे दानिश साहब, जो है आप वर्षों से जो है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगातार जनताओं से जो है जनसंपर्क अभियान भी आपका चल रहा है, लगातार देख भी रहे हैं, तो जनता का रुझान क्या लगता है? जनता खुल के बात कर रही है इस बात कि महागठबंधन को चाहिए और आपका इंतजार बहुत दिन से चल रहा था। क्यों आप नहीं आ रहे थे? आप आइए, हम लोगों का विकास होगा। मोहित साहब ने हम लोगों को दिया है, इसलिए उन्हीं के बेटा हैं, आप ही दे सकते हैं। अच्छा, मोहित साहब जो मोहित साहब जो पिताजी आपके विधायक रहे, तो अमौर को किस तरह से सींचा, किस तरह से? देखिए, जिस वक्त वो विधायक बने थे 80 से 85, उस वक्त विधायक फंड नहीं था। उसके बावजूद भी 2 पुल दिया था उन्होंने, बैसा पुल, पलसा पुल और भवन के रूप में आपका रेफरल हॉस्पिटल, रजिस्ट्री ऑफिस, प्रोडगल हाई स्कूल इन्होंने दिया था। वो जो विकास उन्होंने लकीर खींची है, अब तक कोई नहीं। 40 साल गुजर गया, अब तक कोई नहीं कर सका है। चाहे 5 साल विधायक रहे मस्तान साहब, चाहे 2-2.5 साल रहे सभा जफर, दोनों नहीं कर सके। और प्रेजेंट में जो हैं विधायक, ये तो बाहर के हैं, बाहरी है। पहले 3 साल अपना माने जो प्रेजेंट विधायक है वो कुछ करने वाला है नहीं। जो लास्ट टाइम में आखिरी वर्ष बचा तब उन्होंने काम करने का इच्छा जताई कि हम काम करें अमौर में, और जिसको जो ज़मीन पर नहीं उतर पाया। ऐसी बात है ये अख्तरुल इमाम काम नहीं किया, काम किया है उन्होंने, लेकिन काम ऐसे वक्त पे किया है जो पब्लिक देख नहीं सकती। माने सिर्फ भाषणबाजी पर नजर आ गया। और इसी तरह अगर बाहर के लोगों को फिर लाया गया तो अमौर फिर वही दूसरा रह जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोकल लोगों को दीजिए और अमौर के लोगों को दीजिए, नौजवान को दीजिए, ताकि वो काम करें। अच्छा, जनता क्या सोचती है? जनता क्या सोचती है कि किन पार्टी को जो है वो सबसे ज़्यादा चाहती है? कांग्रेस है, जदयू है, राजद है, उसके बाद जो है महागठबंधन के है, AIM को जो है जिता के एक बार भेजा है, तो क्या जनता का क्या? देखिए, जनता का आम रुझान है, खासकर अमौर बैसा की बात मैं कर रहा हूँ, बैसा वैसी की बात कर रहा हूँ। AIM घुसी, जगह उसने बनाया, लेकिन वो काम कारगर नहीं कर सके। और ये ठीक उसी तरह है कि हम ये कह रहे हैं कि बाहरी लोग हमारे यहाँ आके कुछ नहीं कर सका और ना कर सकेगा। और आज का रुझान जो है, जितनी पार्टियों का नाम आप लिया, आज पूरा बिहार महागठबंधन की तरफ एक रुख देख रहा है कि डबल इंजन की सरकार रहते हुए पलायन नहीं रोक सकी, नौकरी नहीं दे सकी, लोगों का जो दुख दर्द है वही यथा कथा रह गया। उसका हाल ये है कि महागठबंधन की तरफ ध्यान दे रहा है और हमारे यहाँ डायरेक्ट फाइट AIM और महागठबंधन में होगा। महागठबंधन से जो भी आएंगे
तो कांग्रेस से हमने आह्वान किया है, कांग्रेस अच्छे लोगों को, लोकल लोगों को टिकट दे, और खासकर पब्लिक का ये कहना है कि मोदी साहब ने काम किया, आप आगे बढ़िए। तो एनडीए का क्या हाल होगा? एनडीए हमारे यहाँ में नहीं, कोई जगह ही नहीं उसके। एनडीए हमारे यहाँ उसकी कोई जगह नहीं। एनडीए से लड़ते हैं सभा दफा जदयू के, और वहाँ वक्फ बोर्ड का लेके लोग उनसे नाराज, को वोट देना नहीं चाहते हैं, वो ऑप्शन खोज रहे हैं। मैं कुलैया बरादरी से आता हूँ, और सभा दफर भी कुलैया बरादरी से। कुलैया बरादरी ऑप्शन खोज रही है, और ऑप्शन के रूप में एक मात्र मैं बैठा हूँ, और वो ऑप्शन मिलने वाला है। तो कांग्रेस को कहा है कि कुलैया बरादरी को ये सीट दीजिए, तो आराम से ये सीट जीतेगा, महागठबंधन सीट जीतेगा, अपार बहुमत वोट से जीतेगी। जो शायद ऐसा ना हो कि अमोर जो चुनाव आएगा, चुनाव नतीजा आएगा, अमोर नंबर 1 पर। सभा जफर भी तो जो है कुलैया बिरादरी से आते हैं, तो जनता हो सकता है कि उसके तरफ मूव कर जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो रह के भी देख लिए हैं। विधायक एंटी वोट होता है, जिसको उनके एंटी है, देख चुका है कि सभा दफर को भी क्या किया है। माने वो भी तो विधायक रहे, आजमा चुके हैं, लोग जान रहा है। और कुछ लोग वोट देना चाह रहे थे, वक्त वोट के चलते उनको वोट देना नहीं चाहते हैं। ये वोट आपको अगर ऑप्शन कांग्रेस ने दिया हमें, तो ये ऑप्शन के रूप में मैं विकल्प के रूप में मैं तैयार हूँ। माने जनता चाह रही है कि विकल्प के तौर पर दानिश साहब आए। कितना लग रहा है किसे जनता का भरोसा आप जीत पाएंगे? 90%। 100% क्यों नहीं? 100% से नहीं, कि 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन 90% है कि जनता महागठबंधन और मेरे साथ दिल जीत लेंगे ना इंशाल्लाह। वक्त को गर्भ में क्या छुपा है ये देखना तो बाकी है। अभी तैयार हो जाओ नौजवानों, आपका अमूर को लेके चलना है। नीतीश कुमार जी कैसा काम किए हैं बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार जो काम पहला टर्म दूसरा टर्म उनका ठीक था, जब से बीजेपी इसके साथ अटैच की तो बिहार बर्बाद कर दिया। बिहार बर्बाद कर दिया, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बात कर दिया। खाली हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जिसके चलते इनका भी जो विजन था, नीतीश का विजन है कि बीजेपी नीतीश को खा जाएगी। जो हालात कर नीतीश का जो काम करने का काम था, जो पहला टर्म जो उन्होंने किया था, जो पूरे बिहार को एक दिया था कि एक नया दिशा दिखा रहे थे, वो दिशा बिगड़ चुका है। और लोग पूरे बिहार में एक आवाज़ चल रही है, महागठबंधन आ रही है। माने नीतीश कुमार को बीजेपी खा जाएगा? हाँ, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, किसी हाल में नहीं बनेगा, उसको बनने देगा भी नहीं किसी हाल में। ये जितना उनका आप तो पेश पे है, रात दिन देख रहे हैं क्या हो रहा है। उनको अच्छे किस्म से जिसके साथ बीजेपी सटा वो पार्टी गई, उसको पकड़ा दो। आप यहाँ महाराष्ट्र देखिए, पंजाब देखिए, यहाँ पंजाब में अकाली दल के साथ है, अकाली दल खत्म हो गई। महाराष्ट्र में उसके साथ है, उसको खत्म कर दिया। अब बिहार में नीतीश को खत्म कर। 1 मिनट में जो है अपना विजन बताओ। मेरा विज़न यही है, अमोर बैसा को स्वास्थ्य के जगत में, शिक्षा जगत में और विकास के जगत में, यानी कि मंडी के रूप में अमोर में तैयार करेंगे। हमको अपना बाजार तैयार होगा, अपना कुटीर उद्योग तैयार होगा, जिससे हम आगे बढ़ेंगे। एक अमूल ऐसा देख रहे हैं, अमूल दूध दे सकते हैं, तो अमूल गांव-गांव पूरे हिंदुस्तान में मालूम है। हम अमोर को ऐसा ही अमोर का विज़न दूंगा, जो कि पूरा बिहार देखिए अमोर क्या कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या करेंगे? स्वास्थ्य जैसे बाबूजी ने हमारे दाई रेफरेंस कर दिया था, उसी रूप में पैसा में मझगावा हाट, खपनिया और 12 ईदगाह और दलवालपुर, इसमें चारों जगह मेरा दिमाग है लगा हुआ कि स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ देना है, हर हाल में देना। ये मेरा पहला, अगर नहीं दे सके दोबारा नहीं आऊँगा। माने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर जो है अमूल चुप काम करें। अमूल जरूर। जनता से कुछ कहेंगे? मैं जनता से आह्वान करूंगा कि मेरे साथ चले, मैं आपके साथ रहूंगा। आपके जगह पर नहीं खड़ा उतरा तब आप बताइएगा, आप दोबारा आप खड़ा करेंगे, हम दोबारा मैं नहीं आऊँगा, आप खड़ा करेंगे। ऐसा करके दिखाएंगे। जो आज तक पछता रहे हैं, भाग गए, कुछ नहीं हुआ, वो सही आप पछताएंगे। एक बार मौका दे, मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा। तो ये थे दानिश साहब, चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। अमोर के जो है नेता हैं
और मजबूत स्तंभ के तौर पर जो है अमौर से काम कर रहे हैं। और इनका दावा है कि एक बार फिर जो है अमौर में जो है कांग्रेस अगर स्थानीय लोगों को मौका देती है तो जो है प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस जीतेगी। यानी कि इससे जो है अगर दानिश साहब को अगर टिकट मिलता है तो वहाँ की जनता सदन तक पहुँच जाएगी और अमौर का जो विकास है, जो अमौर का विकास रुक गया है, उस विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए जूम सिटी। मैं हूँ विनय कुमार।